प्यारे साधकों साधिकाओं, स्वरवेद महामंदिर निर्माण का संकल्प निरंतर गूंजता जा रहा है। हम सदैव अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हमारे मनीषियों ने, महर्षियों ने कहा है कि कल्याण का मार्ग क्या है, तो कहा कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है, निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा हो। प्यारे साधकों साधिकाओं, गुलाबी लाल पत्थर से हम सबका स्वरवेद महामंदिर धाम सज चुका है, संवर चुका है। एक एक पत्थर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है, नक्काशी हुई है इन पत्थरों पर। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं, ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं, शोभा बढ़ाते जा रहे हैं। उन्हीं पत्थरों से सजा है हम सबों का स्वरवेद महामंदिर धाम। हर महीने 3 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक, दर्शनार्थी, जिज्ञासु देश के कोने कोने से और विदेशों से भी स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करने आ रहे हैं, दर्शन लाभ प्राप्त करने आ रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सबों की श्रद्धा, सेवा, समर्पण भावना से। सेवा का अर्थ ही यही है, सेवा का अर्थ ही यही है। हमारे कारण किसी को भी, हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न पहुँचे, पीड़ा न पहुँचे। न मन से, न वचन से और न कर्म से।
हमारे ऋषियों ने कहा है न मनसा न वाचा न कर्मणा, तीनों में से हम विचार करें। हमारे ऋषि चेतना के कितने ऊंचे शिखर पर हैं। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न मिले, न मन से, न वचन से और न कर्म से, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा के मूल में है। और हमारी सेवा भावना का ही प्रत्यक्ष प्रकट रूप है। हम सबका स्वर वेद महामंदिर धाम। लाखों जिज्ञासु पर्यटक दर्शनार्थी स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर धाम पर आकर अब तक 1 लाख से भी ज्यादा नए जिज्ञासुओं ने विहंगम योग की साधना को ग्रहण किया है, प्रथम भूमि के अभ्यास को। हमारे कारण हमारी साधना जन जन तक पहुंचे, मन की शांति का संदेश पहुंचे। हमारे कारण आत्मा के कल्याण का संदेश पहुंचे। हमारे कारण सनातन संस्कृति का ध्वज लहराता रहे। हमारे कारण हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा लहराती रहे। हमारे कारण हमारा स्वरवेद महामंदिर चमक उठे। यही तो शिष्य भाव है, यही तो सेवा भाव है। और यह सेवा भाव ही हमें समाज से जोड़ता है, हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखता है। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता। सेवक अहंकार शून्य हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही तो सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन की सहजता नष्ट न हो, मन के विकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट न कर दें। मन के विकार, मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट न कर सकें। बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आध्यात्मिक बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार
हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार जो परमात्मा है वो परम आनंदमय है, परम शांति स्वरूप है। तो जब तक मानव का मन अशांत है, जब तक मानव का मन अशांत है, तब तक घर परिवार से लेकर समाज राष्ट्र विश्व में समस्याएं हैं, अशांति है। मानव मन की, मनुष्य के मन की अशांति को, मनुष्य के मन की अशांति को आध्यात्मिक ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है, सेवा सत्संग और साधना से ही दूर किया जा सकता है। जितना हमारा मन शांत होगा, जितना मन हमारा विकारों से मुक्त होगा, जितना मन हमारा स्वच्छ होगा, जितना हमारा मन निर्मल होगा, हम सबका जीवन उतना ही आनंददायी होगा, उतना ही हम स्वयं के निकट होंगे। जितना हमारा मन निर्मल होगा, जीवन की सहजता, सरसता, स्वाभाविकता का हमें अनुभव होगा। विहंगम योग का संदेश मनुष्य के मन की शांति का ही संदेश है। विहंगम योग का संदेश जीव के कल्याण का ही संदेश है। विहंगम योग का संदेश आध्यात्मिक ही तो है। प्यारे साधकों, साधिकाओं, बाहर से देखने से लगता है कि हम सबके स्वरवेद महामंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है बाहर से दर्शन लाभ करने से। किंतु अभी केवल प्रथम तल ही स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है, उपलब्ध है। स्वरवेद महामंदिर धाम का केवल प्रथम तल ही दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है और कुल 7 तल हैं। सप्ततलीय महामंदिर धाम है। आंतरिक साज सज्जा का अभी बहुत कार्य शेष है, किया जाना है। हम सबको मिलकर स्वरवेद महामंदिर धाम के अधूरे कार्य को भी तो पूरा करना है। जब पूर्ण आंतरिक साज सज्जा के साथ स्वरवेद महामंदिर धाम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, तब दर्शनार्थियों की संख्या में भी विशेष वृद्धि हो जाएगी। अभी तो केवल प्रथम तल ही दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है। हम विचार करें
जब सभी सातों तल स्वरवेद महामंदिर धाम के दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ होंगे, तब स्वरवेद महामंदिर धाम के दर्शनार्थियों की संख्या में भी तो विशेष वृद्धि हो जाएगी, विशेष वृद्धि हो जाएगी। हमारे कारण जन जन तक आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश पहुंचे, हमारे कारण विहंगम योग की साधना जन जन तक पहुंचे। यही हम सबका शिष्य धर्म है। हमारे कारण हमारा स्वर वेद जन जन तक पहुंचे। हमारे कारण हमारे सामाजिक सेवा के प्रकल्प जन जन तक पहुंचे। यही हम सबका शिष्य धर्म है। और शिष्य धर्म की सार्थकता, शिष्य के धर्म की जो सार्थकता है, वो सद्गुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार से ही तो है। तो स्वरवेद महामंदिर धाम का निर्माण केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा हो। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है, बल्कि स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, परम प्रेम का निर्माण, दिव्य मानव का निर्माण, परम चेतना का निर्माण। शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, मन की शांति का निर्माण। लाखों लाख जीवों के परम कल्याण का निर्माण है ये स्वरवेद महामंदिर निर्माण का आध्यात्मिक अर्थ है। यह स्वरवेद महामंदिर निर्माण का वास्तविक अर्थ है। तो हम सब बड़भागी हैं कि हम सब इस महान कार्य से जुड़े हैं। यह ईश्वरीय गुरु कार्य हम सबको सनातन ज्ञान की इस दिव्य धारा से ही तो संस्पर्शित करता जा रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हम सब पुनः जय घोष करते हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, वेद महामंदिर निर्माण, विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुंचाएंगे, हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।